व्रत के बारे में तो है, राधाष्टमी के व्रत के पूरा जगत है। पहले हमें समझना होगा कि हमारी लाडली जो है कौन। महाप्रेम समुद्र का सार रूप, और वो केवल प्रेम प्रकाशन के लिए ही प्रकाशित हुई है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्री लाडली जी के चरणों का जिसने आश्रय लिया, प्रेम समुद्र में डुबो दिया। प्रेम समुद्र कौन है? लालजू। और प्रेम समुद्र का सार कौन है? लाडली जू। लाडली जू का सबसे बड़ा व्रत है प्रेम, जिससे आधीन की हुई है लालजू को। लालन तेरे ई आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्यों दीन। लालन तेरे ही आधीन, सुनरी सखी हो साची कहत हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही आधीन। जागतिक जो साधनात्मक व्रत रखे जाते हैं, जैसे हम एकादशी व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, ऐसे ही जैसे राधाष्टमी व्रत की बात, ये राधाष्टमी व्रत मात्र केवल प्रेम प्राप्ति, प्रेम। यहाँ लौकिक व्रतों का कोई भी अनुष्ठान पहुंचाने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यहाँ एक व्रत, एक नियम, एक आस, एक विश्वास, गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर राधा नाम में डूबना। इसके आगे हम कुछ नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहो में नहीं मोय प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहो में नहीं मोय प्रतीत। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। 24 घंटे के व्रत से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक 24 घंटे का व्रत रह ले, उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक भी वृत्ति हमारी लाडली जो से अलग ना जाए, इससे प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा राधा राधा। एक क्षण भी गोरे चरणारविंद का चिंतन न छूटे, एक भी क्षण लाडली जू का भरोसा ना, हमारे माई श्यामा जू को राज भरोसा ना छूटे। मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम इसी व्रत की महानता समझते हैं, जो आजीवन एक व्रत एक भरोसा एक, उसके हृदय देश में किशोरी जू का प्रादुर्भाव हो जाता। श्री राधिका इस व्रत में हृदय के निकुंज, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। वृषभानु भवन में जो प्रकट हुई, उनके लिए जो व्रत की बातें हैं वो तो साधारण ग्रंथों में भी वर्णन है, लेकिन असाधारण जब हमारे इस हृदय रूपी कुंज में लाडली जू का प्रादुर्भाव हो, तब हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रिया जू क्या है। जो वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। मेरे हृदय रूपी सिंधु में मेरी महारानी जो प्रकाशित, इसके लिए प्रेम व्रत है। आंसुओं से भिंगो भिंगो कर राधा नाम जपना, और जो मिल जाए ब्रजवासियों की टूक उदर में डाल लेना। लाडली हा प्रिया हा किशोरी, इस व्रत से प्रिया जू की प्राप्ति होती है। और लौकिक व्रतों में तो प्यारे जू के जन्म के उत्सव मनाते ही हैं, उनको प्राय सब जानते ही हैं। व्रत जो है अनन्य व्रत रखकर उनके चरणारविंद में, और पूरे जीवन की एक एक वृत्ति, एक एक श्वास, एक एक मिनट उनके चरणों में समर्पित कर देना, इसी से प्यारे जू की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई जन्माष्टमी में ऐसे रहते हैं, भूखे रहे 12 बजे, और 12 बजे के बाद इतने पकवान इतनी वस्तुएं पाले, बोले हमारा व्रत हो गया। हम इन व्रतों का कोई खास महत्व नहीं रखते हैं। थोड़ी सी भूख रखे तो भोजन की चिंतन वृत्ति रही, बाद में भोजन पा लिया, और मान लिया श्री कृष्ण का हम व्रत रह गए, जन्माष्टमी या राधाष्टमी का हम व्रत रह गए। नहीं, व्रत तो ये है कि वो तड़पन, वो भूख, वो प्यास प्रतिपल बढ़ती जाए प्यारे जू के दर्शन की, प्यारे जू के मिलन की, और हम अपने देह भाव का विस्मरण करके उनकी किंकिरी मंजरी सहचरी दासी बनकर उनकी सेवा में, ये हमें व्रत समझ में आया है। आठों पहर उनके चिंतन में डूबना। और व्रतों में जो श्री जी के व्रतों में तो साधारण व्रतों का तो सब कोई जानता है कि भाई दूध फल आदि का आहार करके, और हम लाडली लाल के लिए एक दिन रहे, इसका हमें कोई खास महत्व नहीं। एक रोटी ब्रजवासी की खा लो और पूरे दिन रोते हुए किसी कुंज में बैठ के राधा राधा जपो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। हमारी जो पकड़ आई है,
हमारी जो पकड़ आई है कि कूटू का पूड़ी, सिंघाड़ा का हलवा, ये हमारी श्री जी के प्रसन्नता के हेतु तो नहीं होंगे। श्री जी की प्रसन्नता के हेतु होगा जब हमारे आंसू बहते रहें और श्यामा हा प्यारी हा लाडली, जैसे भवन में आप वृषभानु की प्रकाशित हुई, ऐसे मेरे हृदय रूपी भवन में प्रकाशित हो। महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक हमारी एक एक प्रवृत्ति श्यामा श्याम में चली जाए, यही सब शास्त्र का स्वाध्याय, सब साधना, सब व्रतों का फल है। अगर ये फल